दिनेश पांडे जी, आप बेरमो प्रक्षेत्र के एक जाने माने समाज सेवी हैं और समाज से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। सामाजिक कार्यों में आपका बहुत ज़बरदस्त योगदान रहता है। इसी नाते यहाँ की जनता आपसे परिचित है और आपको बहुत स्नेह करती है। इस सामाजिक कार्यक्रम के दौरान अभी पिछले दिनों ये जानकारी मिली कि जो देश की अग्रणी एक संस्था है, वित्तीय संस्था सहारा इंडिया परिवार के नाम से जिसे लोग जानते हैं, उस संस्था ने अपने निवेशकों का पैसा देने में कोताही बरती है और पैसा लोगों को मिल नहीं रहा है। इस संदर्भ में जानकारी मिली कि आपके घर से भी कुछ पैसा आपने जमा करवाया था, सहारा में निवेश किया था, जिसका भुगतान जब आपने लेने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर जब आपने आवेदन किया तो वहां से सीधे आपका आवेदन को आपके खारिज कर दिया गया और कहा गया कि आप सहारा इंडिया के सदस्य हैं ही नहीं। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? जानकारी मिली कि आप इस मार्फत आप एक ठगी का शिकार हुए हैं, आपसे आपकी बात सुनना चाहेंगे। मैं दिनेश पांडे, मेरी पत्नी दुर्गावती देवी 3 बार से बेरमो पूर्वी पंचायत की मुखिया है और सहारा रिफंड पोर्टल पर जब अपलोड किए और 45 दिनों के बाद सहारा रिफंड पोर्टल में चेक करवाए तो पता चला कि सहारा का सदस्य ही दुर्गावती देवी नहीं है। 1,18,600 रुपया जमा की थी। जब मैंने एजेंट को बुलाया और पूछा कि भैया ये तो मैंने दिखाया कागज, तो मैं बोला कि मैं तो सदस्य भी जो है हमारी पत्नी नहीं है आपका सहारा में, आप ये सब बॉन्ड जो दिए ये सब, इसका मतलब कि ये फर्जी है, ये मंथली था, ये भी नहीं बता रहा है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हम सहारा का कोई मेंबर और सदस्य ही हम जो है तो नहीं है। तो इसका मतलब कि पैसा आप लोग हमारा जमा नहीं किए हैं। तो उस पर एजेंट बोला कि मैं जेके श्रीवास्तव मैनेजर से मैं जाकर बात करूंगी। रात को वो 8 बजे आई हमारे पास। वो बोली कि 2 दिन के अंदर पैसा आपका जमा हो जाएगा। हम बोले कि भैया एक चीज बताइए आप कि आप 8 साल पहले पैसा जो है तो लिए, हमारा फूलने का समय पार कर गया, हमारा डबल पैसा घोषणा किए थे अमित शाह जी कि पैसा जितना है ब्याज जोड़ करके दिया जाएगा, और हमारा पैसा जो है 50% लोगों का 10,000 रुपया करके आया भी है। और आप बोल रहे हैं कि 2 दिन के बाद जो है तो आपका जो है पोर्टल पर लोड होगा। तो 8 साल के बाद में लोड होता है क्या? इसके बाद जो है मैं 10 दिन देखा, हम बोले कि 10 दिन का मैं समय देता हूं, ठीक है। इसके बाद मैंने जाकर के तेनुघाट कोर्ट में मैंने याचिका को दायर किया। वो कागज जरा आप दिखाएं, तेनुघाट कोर्ट वाला जो याचिका दायर हुआ है कैमरे में। ठीक। अब आगे देखिए, रविशंकर तिवारी जी, यूनिक MIS हमारा इंडिया में 1,50,000 स्टेट बैंक द्वारा ट्रांसफर किए थे और सर्टिफिकेट 1,50,000 का जेडी बाजार शाखा से सहारा इंडिया का इनको मिला। जब इनका 10,000 रुपया जब आया तो इन्होंने चेक किया
क्योंकि इनका कुल रकम 11,84,000 इनका है सहारा में। तो इन्होंने चेक किया कि कौन पॉलिसी में हमारा 10,000 रुपया आया है, तो जो 1,50,000 का इनको बॉन्ड जो पेपर मिला है, जब पोर्टल में चेक किए इन्होंने तो वो 75,000 रुपया ही वहां पर जमा बता रहा है। तो ये सब क्या है? मुझे लगता है कि मैनेजर जितने भी लोग हैं वो पब्लिक को ठगी का शिकार किए हैं। इसलिए मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अदालत का फैसला जो होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और मैं सीआरसी का कैंप लगाए, उसका फॉर्मेट भी मैंने बनाया। उसमें हजारों लोग सीआरसी के तहत एक कैंप से कंप्लेन मैं कराया। उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब डिसीजन दिए कि सबका पैसा मिल जाएगा। उस पर हमारे अमित शाह साहब जी वो बोले कि सभी का पैसा जितना दिन हुआ है ब्याज जोड़ करके मिलेगा। इसमें कितने दिहाड़ी मजदूर जो काम करने वाले हैं, किसान जो हैं अपना गेहूं धान बेच करके पैसा जमा किए हैं, कितने सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी उनका फंड ग्रेजुएटी तक इसमें जमा कर दिए हैं, और उनके सहारा में पैसा जमा करने के बाद आज बरसों बरस से उनकी बच्ची का विवाह रुका हुआ है। बहुत लोग ये पैसा जमा करने के बाद उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, भूखे मरने के कगार पर हैं। इसलिए हमारी पत्नी दुर्गावती देवी ने तेनुघाट न्यायालय में जाकर के याचिका दायर की कि सभी गरीब गुरुआ का पैसा जो है मिल जाए। सहारा में सब गरीब जितना घर बर्तन छिपा बर्तन घर घर जाकर काम करती थी, एक एक पैसा जुटा कर सहारा में जमा की है। सब का किसी का एक पैसा नहीं मिला है। बहुत आसरा से जमा की थी, लेकिन सब निराश हो गई है। उसका लड़की, उसका लड़का, सबका शादी भी रुक गया है। मैं इसलिए कोर्ट में गए कि सभी व्यक्ति का पैसा मिल जाए, सहारा में जो भी जिसका फंसा हुआ है सबका मिल जाए।